बुली कर सकता है जिस तरह चाइना साउथ चाइना सी में दूसरे मुल्कों को करता है। आप साउथ एशिया में मुल्कों को बुली करेंगे, हम आपको ना पुलिसमैन बनने देंगे, ना आपको बुलिंग करने देंगे और ना वो करने देंगे। आप पहले अपने यहाँ पर सरकार बना लीजिए पुख्ता, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, इतना ज्ञान मत दीजिए यहाँ बैठकर कमर चीमा साहब। और याद दिला दूं, जब हिंदुस्तान ठान लेगा ना तो याद कीजिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, याद कीजिए कैसे घुटनों के बल हजारों सैनिकों को लेने के लिए आपके तमाम वो बड़े चेहरे आए थे। याद कर लीजिए कैसे कोनी तक के हाथ जोड़े थे कमर चीमा साहब। बिस्मिल्लाह और श्री गणेश कर दिया ना तो नामो निशान नहीं रहेगा। वो तो शुक्र कीजिए कि एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री यहाँ इस मुल्क में बैठा हुआ है जो बार बार ये कह रहा है कि युद्ध से हल नहीं निकलेगा, लेकिन रास्ते तमाम तरीके के हैं कमर चीमा साहब। दिन में तारे देखेंगे आप, दिन में तारे। एक बार फिर से आपको ये याददाश्त आपकी ताजा करने की जरूरत आ पड़ी है। सुशांत सरीन साहब देखा चैलेंज टीवी पर तो बहुत शानदार तरीके से करते हैं ना, जैसे कोई मूवी चल रही हो। कमर चीमा साहब करें, आओ ना करो बिस्मिल्लाह। अगर कर दिया बिस्मिल्लाह तो आप कितने और टुकड़े करेंगे? इत्तू से के इतनी जोगी आपकी एयरफोर्स हो तो और क्या चाहिए? इत्तू से पाकिस्तान के और कितने टुकड़े होंगे? हमारे तो आपको आदत पड़ गई है मुल्कों को इतना कहने की। रुक जाइए। खुद ही बजा रहे हैं, ईंट से ईंट खुद बजा रहे हैं, उसमें हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके जिस तरीके के राजनेता हैं और जिस तरीके की इनकी फौज है, जितनी उसकी अकल है, उसके हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो नजर आ रहा है ना आपको। इनके अंदर जो कलह बैठा हुआ है और जो और फैलते जा रहा है, हर रोज फैल रहा है, उसके लिए हमारे को ऐसे कुछ करने की खास जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धक्का वक्का हम दे सकते हैं इनको, बाकी ये खुद कफील है जिसे आप कहेंगे उर्दू में। ये वो जो दहशतगर्द जमातों को स्पॉन्सर करने की मैं बात करता हूँ, ये वो धक्का धुक्का कह रहे हैं, ये वो धक्का कह रहे हैं सुशांत साहब। बाकी ये जो डींगे मारते हैं टीवी पे आकर के, वो ठीक है, इनको भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। बाकी तो हर एक चीज इनकी बैन हो गई है वहां पर। अब थोड़े बहुत यहाँ पर आके डींगे वींगे मार लेते हैं और वैसे तो इनकी कोई सुनता नहीं है, तो ठीक है, वो अपनी शौक पूरा कर लें। लेकिन जो हकीकत है पाकिस्तान के अंदर की, वो सबके सामने है, जग जाहिर है वो। और इनको ये भी पता है कि इनके यहाँ ना तो कोई निवेश हो रहा है, ना कोई अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। जो सुरक्षा के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, जो राजनीतिक कलह है वो बढ़ते जा रहे हैं। इनकी जो सरकार है उसके पल्ले कुछ है नहीं, इनकी जो फौज है उसकी पीठ एक लिहाज से दीवार से लगी हुई है, उसको भी समझ नहीं आ रहा। वो ये समझते हैं कि हम बुरी खबरों को रोक करके बुरी खबर होने ही नहीं देंगे, मतलब कि बुरी चीजें बंद हो जाएंगी अगर बुरी खबर हम रोक लें। तो वो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगी हुई है, कोई बोले तो उसको जेल में डाल देते हैं, कोई प्रदर्शन करे तो उसके खिलाफ वो रेड मार देते हैं। तो एक तरीके का टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन निजाम वहां पर चल रहा है, और ये समझते हैं कि हम दुनिया में हमारी बड़ी वाह हो रही है तो कर लें कोशिश, वो भी शौक पूरा करके देख लें। आपने 71 में किया था, उसके बाद भी कर चुके हैं, और आपको पता है। और ये चीमा साहब यहाँ पर तो आके, क्योंकि हम भारतीयों के साथ बीच में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और डींगे मार रहे हैं। बाकी इनको खुद ही पता है, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे आदमी है, विदेश भी घूमे हुए हैं, इनको खुद ही पता है कि ये इनकी क्या स्थिति है और क्या औकात है और दुनिया इनको किस नजरिए से देखती है। इनकी मर्जी है, अगर सच नहीं बोलना हमारे टीवी पे आके मत बोलें। बाकी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। चाहता है कि इंडिया बुलिंग न करे, जैसे रूबिका लियाकत साहिबा कह रही थी ना कि इंडिया बुलिंग कर रहा है, जैसे चाइना साउथ चाइना सी में करता है, इंडिया इस खित्ते में कर रहा है। आप कहते हैं छोटा सा आप मुल्क हैं, मालदीव्स, भूटान, आपको लगता है ये छोटे छोटे मुल्क हैं, ये बोलते क्यों हमारे आगे? इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया इस खित्ते का मुस्तकबिल लिखेगा। पाकिस्तान में रुकिए ना, आपको अपनी जमीन पसंद नहीं है क्या? शर्मिंदा होते हैं, एम्बैरेसमेंट है आपकी जमीन। वो नेपाल कहाँ देख रहे हैं, भूटान कहाँ देख रहे हैं, म्यांमार कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में रुकिए ना। बराबर तमाम ममालिक को बराबर समझे, जो यूएन चार्टर कहता है तमाम जो टेरिटरीज हैं वो इक्वल हैं, सॉवरेन हैं, रिस्पेक्ट करें। मान रहे हैं तो डोजियर दिया है, सौंप दीजिए। छोटा हो लेकिन बराबर होता है। सुनिए, अरे बराबरी का हक आपको मिला हुआ है, इसीलिए तो सुकून में अभी रह पा रहे हैं, वरना आपकी कायरता, बुज़दिली हमने देखी है।
जब लैंड किया और था मैडम, ना आपको क्या पता यूएस की तरफ से, जब वो जहाज पहुंचा था, सील कमांडोज नीचे आए थे, नाक के नीचे ओसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए थे, थर थर कांप रहे थे आप लोग, कुछ कर ना पाए थे। वो बुज़दिली हमने देखी है आपकी। तो आप अगर वो इलाज चाहते हैं तो फिर वही सुशांत सरीन कह रहे हैं, ले लीजिए। लीडर को सुने, अखिलेश यादव को सुने, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अरे सुने। हम तो सबको सुनते हैं, हमारे पसंदीदा हैं। आप खुदा के वास्ते अपने लीडर्स को सुने, ये हाफिज सईद को अपना लीडर ना बनाए, वो लखवी को अपना लीडर ना बनाए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहते हैं चाइना हमारी जमीन लेके चले गए, वहां तो आपके प्रधानमंत्री कोई नहीं बोलते। अरे आपको कोई अंदाजा नहीं है, अभी वो वहां की बात मत कीजिए, अभी थोड़े टाइम में आपकी जमीन भी लेंगे, वो जिसे आप अपना कहते हैं ना, वो जमीन भी लेंगे। आरएसएन सिंह साहब, इनको बड़ा आनंद आता है, इनको नहीं वो वाली जमीन लेंगे, रुकिए ना आप, इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर करेंगे और फौरन वो जमीन, अभी आप देखिए, इंतजार कीजिए कमर भाई, इंतजार कीजिए बस। आरएसएन सिंह साहब, ये कॉन्फिडेंस देखा आपने विपक्ष के नेताओं का नाम लेकर, ये कहना कह रहे नहीं आप तो चीन की बात कीजिए ना, पाकिस्तान की क्यों? देखिए ना, देखिए रूबिका जी, ये हमको कह रहे हैं कि आप बुली करते हो। अब आप बताइए कि पीओके हमारे पास आने वाला है, ये क्या गिलगिट बल्टिस्तान इलाके को ये पीओके, ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं ना, उसको हिस्सा मानते हैं उसका? तो कौन किसको बुली कर रहा है इतने साल से? क्यों? क्योंकि वो शिया बहुल्य वो क्षेत्र था जिसका आप सुन्नीनाइजेशन कर रहे हैं। तो कौन किसको बुली करता है? पूरे हजारा शिया को आपने ठेल दिया पाकिस्तान से, कोई नाव से मलेशिया में जाके डूब रहा है, एक दो नाव ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया और कहते हैं हम बुली कर रहे हैं। बलूचिस्तान पे चढ़ाई कर दी है और उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया और कहते हैं हम बुली कर रहे हैं। कौन किसको बुली कर रहा है भाई? सुशांत साहब, वो हमारा इंटरनल मैटर है, ये आप क्या बात कर रहे को हैं? बोलिए। इसीलिए जब आप दूसरे मुल्कों को करते हैं। ओ सर जी, वो इसीलिए वहाँ पर लोग बिल्कुल बेचैन है हमारे पास आने के लिए। पीओके के लोग बिल्कुल बेचैन है। तो ये बुली की बात मत कीजिए। और मैं आपको ये बता रहा कि जो आपने ये जमायते इस्लामी और ये सब सारे जो इनके बहकावे में जो इस्लाम का ठेका ले लिया था ना, उसी ने आपके मुल्क के दो टुकड़े करवाए। एक्चुअली आप चीमा साहब, नहीं, इट्स सीरियस ये जाके सोचिएगा कि आपके मुल्क के दो टुकड़े किसने करवाए। इट वाज जमायते इस्लामी। और आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे ये जमायते इस्लामी के, विच इज द मदर ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके मुल्क के और टुकड़े करवाएंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान उसमें ये क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान, उसका भी जो पैदा करने वाला है वो जमायते इस्लामी। नहीं तो ठीक है सर। तो ये अगर आपने मुद्दा हम नहीं बुली कर रहे हैं, हम नहीं बुली कर रहे हैं। ये जमायते इस्लामी और उसके नाजायज बच्चे और उसका नाजायज बाप, पाकिस्तान मिलिट्री आपका देश का ये हाल कर रखा है। सोचिएगा इस पर जाके। आप मुझे पसंद आते हैं, आप बहुत सुलझे। मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ बाय द वे, आप जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे प्रोग्राम करते हैं मैं देखता हूँ, और मैं आई लाइक यू I find you one of the better chaps. तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जाके कि वो नाजायज माँ जमायते इस्लामी और नाजायज बाप। आप अपनी हुकूमत को कहें टेबल पे बैठे, जिस तरह आप चीन के साथ बैठते हैं, पाकिस्तान के साथ भी बैठे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कर्नल साहब, ये मीडिया बीच में मजे ले रहा है, ये रूबिका लियाकत मैडम और ये सारे चैनल मजे ले रहे हैं। हालात खराब हैं, इनको बताएं कि हालात ठीक होने जा रहे हैं। आपको लग रहा है मजे ले रहे हैं? जिसके यहाँ पर शहादत हो रही है और आपको लगता है कि हम यहाँ पर मजे ले रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कमर चीमा साहब प्लीज बात करें, इतनी बड़ी आवाज है प्लीज। आप बहुत ही ज़हीन किस्म के आदमी हैं, खुदा के वास्ते इस तरीके के इर्रिस्पॉन्सिबल बयान ना दें आप।
ठीक है, आप ये चाहते हैं कि पुराना वाला सिस्टम चलता रहे, आपको यहाँ कोई एक्सपोज ना करे, आपको यहाँ पर जी हाँ हुजूर करके बातचीत करके बढ़िया उर्दू के शब्द बोल के, और नहीं सर हमें बातचीत करनी है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, हम तो पड़ोसी हैं, अरे नहीं आप तो हम ही से निकले हुए लोग हैं, हम तो सब एक हैं। ये सब बेवकूफी है सर, इसलिए क्योंकि ये करके देखा जा चुका है कमर साहब, ये करके देखा जा चुका है, और उसके बावजूद क्या हुआ है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मोहब्बत करते हैं मैडम। नहीं, अरे मोहब्बत करते हैं तो आप उस मोहब्बत का कुछ सिला तो दीजिए ना। क्या सिला देते हैं आप? हाफिज सईद क्या सिला देते हैं? मुंबई अटैक क्या सिला देते हैं आप? पुलवामा क्या सिला देते हैं? उरी क्या सिला देते हैं? मैं फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा ना, मेरा कैप्टन शहीद हुआ है, फौजी शहीद हुए, मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा। अरे वो आप हम पर मत लगाइए, आपने आस्तीन पर सांप लगा। अभी क्या कह रहे थे आरएसएन सिंह साहब? तारीफ तो सुनी लेकिन सच नहीं सुना आपने। क्या कह रहे थे वो? कि आप ही के यहाँ बैठे आतंकी हैं जो आपका काम तमाम कर रहे हैं। उनको चाहिए भैया, वजीर आजम साहब मॉस्को ऑस्ट्रिया जाते हैं, भारत पाकिस्तान आए, देखें हर चीज कैसे हाल होती है। नाक रगड़ लीजिए सर, घुटनों पर बैठ जाइए कमर चीमा साहब, आप कोनी तक हाथ जोड़ लीजिए। हिंदुस्तान आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप पाकिस्तानियों का और खासकर आतंकवादियों का इलाज नहीं कर लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा उसूल है, उस उसूल को फॉलो कर दीजिए, फिर तो सर आप आकर यहाँ बॉलीवुड में भी काम कर लीजिएगा, आप यहाँ आकर नौकरी भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, सीधी बात है, आप आतंकियों का इलाज कीजिए, फिर टेबल पर बैठ जाएंगे। और चीन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? थोड़ा हैसियत देख लीजिए ना। सुशांत सरीन साहब, कमर चीमा बार-बार कह रहे हैं पीस, बातचीत ऑन टेबल। रूबिका देखिए ऐसे है, कमर चीमा कह रहे हैं ना कि आप रूस और ऑस्ट्रिया क्यों गए, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आए। पिछली बारी जब प्रधानमंत्री गए हुए थे, वो कहीं और गए हुए थे, मेरे को लगता है मॉस्को ही शायद गए थे, उसके बाद वो काबुल गए, काबुल के बाद वो लाहौर गए। उसके एक हफ्ते के बाद क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था? एक हफ्ते के अंदर पठानकोट की एयरबेस के ऊपर अटैक किया था। फिर उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने आपको पूरे आश्वासन दिया कि हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। एक FIR भी फाइल हुई, जो दहशतगर्द थे जैश ए मोहम्मद वगैरह वाले, उनके खिलाफ। पाकिस्तान की फौज ने क्या किया? पाकिस्तान की फौज उसमें आ गई, उन्होंने उनको बचाया। वो FIR का आज तक कुछ पता नहीं है कहाँ गई, क्या वो केस कहाँ पर पहुंचा, नहीं पहुंचा, कुछ पता नहीं लगा। अब ये चीमा साहब हमारे को बहुत मामू बना चुके हैं पिछले 75 साल, अब हम मामू बनने को तैयार नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई आप पहले खत्म करें, जैसे IMF वालों को बड़ा मामू बनाया था इन्होंने। अब IMF वाले कहते हैं कि पहले आप काम करें, उसके बाद पैसे देंगे। हम भी इनसे यही कहते हैं कि पहले आप आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ें, ये जो आतंकी गुट आपने पाले हुए हैं, इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसको बंद करें। उसके बाद ठीक है, रास्ते खुलेंगे, जरूर खुलेंगे बातचीत के, लेकिन उससे पहले नहीं होगा ये। तो मेरे ख्याल अगर भारत की पोजीशन तो ये है और बड़ी क्लियर पोजीशन है। अब ये पाकिस्तान के पाले में गेंद है कि भाई आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप अगर दुनिया भर में ये दुहाई देते हैं कि हमारे ऊपर बहुत आतंकवाद है, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर वो आतंकवाद अक्रॉस द बोर्ड करें ना। आप ये नहीं कह सकते कि भारत के खिलाफ जो आतंकवाद है, चाहे वो खालिस्तानियों को हम उकसा रहे हैं, वहां पर हम ड्रोन भेज के हथियार भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं, वो सब जायज है। अगर हम कश्मीर के अंदर हम हथियार भेजते हैं, उनको पैसा किसी तरीके से मुहैया करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, वो सब हम जायज है। लेकिन अगर हमारे खिलाफ यही चीज दूसरी तरफ से होती है तो वो नाजायज है। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। आपको एक मापदंड रखना पड़ेगा, या आप आतंकवाद के साथ हैं या आप आतंकवाद के खिलाफ हो। और इसीलिए रूबिका, इनकी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इनके आतंकवाद को लेकर के दोहरे मापदंड हैं। नहीं तो और इसलिए मैं यही एक लाइव टेस्ट कर लेती हूँ ना कमर चीमा साहब। हम आतंकी कहते हैं हाफिज सईद को, लखवी को, वहाँ तमाम जो आपने घर जमाई बना रखे हैं ना, उनको बड़ा मलाई और काजू बादाम पिस्ते खिला रहे हैं। आपके लिए ये लोग कौन है? हमने बहुत सारे डॉजियर सौंपे हैं, और सुशांत सरीन जो कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आप भी सीरियसली इन पर एक्शन तो लीजिए, क्यों नहीं ले पाते?
ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं आप हमसे? हैं? कमर चीमा साहब, आतंकियों पर सवाल पूछने के बाद पता नहीं आवाज भी चलेगी, अब्बा जब्बा टब्बा टाइप कुछ ऐसे सुनाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं समझ। कमर साहब पता नहीं कुदरत भी साथ नहीं दे रही है। नहीं रुकिए, मैं ठीक करती हूँ, यहीं से ठीक होगा मामला, मैं भी जानती हूँ, इसी ज़मीन से होगा और कुछ ना हो पाएगा। फिर कहती हूँ आपको बिस्मिल्लाह कीजिएगा, पहले रुकिए, पहले मुझे इलाज करने दीजिए। फिर नहीं आ रही ना आवाज़, नहीं आ रही कमर साहब, मैं क्या करूँ बताइए? अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। बोलिए एक बार फिर, मैं कोशिश करती हूँ, चलिए बोलिए। बताइए मैं क्या करूँ? इरशाद साहब आप संभालिए जरा जगह। हाफिज सईद पर 5 लाइनें बोलिए। मुझे तो आपने गुंगा बना के बिठाया हुआ है, आज बात भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। क्या बनाया है? हाफिज सईद साहब हमारे, मैंने कहा गुंगे की तरह बिठाया हुआ है, आज बात भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। की उम्र निकल चुकी है आपकी। मैं ही कह रहा हूँ, आईना देखिए एक बार। मैं ही कह रहा हूँ, मैं आईना देख रहा हूँ तो बात करने दीजिए ना। अब मुझे हाफिज सईद पर इरशाद साहब, हाफिज सईद पर बोलिए ना, हाफिज सईद साहब आतंकियों पर बोलिए। मैं कह रहा हूँ आलिम दीन है, हाफिज सईद साहब आलिम दीन है और कुरान पाक का दर्स देते हैं और उनके स्कूल हैं और इस्लामिक स्कूल हैं उनके, और वो इस्लाम की तबलीग करते हैं पूरी दुनिया में। जिसकी तकलीफ आप लोगों को है, आप लोगों ने बहुत कोशिश की। बस थैंक यू सर। ये दूल्हे की तरह आपको सहरा सजा के इसीलिए बिठाया गया था कि वो जब सहरा हटाएंगे ना आप, तो आपके वो सींग साफ तौर पर दिखाई देंगे जो हाफिज सईद को आलिम दीन मानते हैं। आतंकी को आप इस तरीके से इज्जत बख्शते हैं, बस यही तो एक्सपोज करना था और आपने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ख्याल रखिए।